नमस्कार, जय हिंद साथियों। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, आगे आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। इनको याद करना है, रटना है, एग्जाम निकालना है, बस यही दिमाग में चलना चाहिए। प्रैक्टिस अच्छे से करिए। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन। सभी मिलकर, सभी विद्यार्थी मिलकर वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार जरूर दीजिए हमें, जिससे हम आपको अच्छे अच्छे इतिहास के, पॉलिटी के, भूगोल के, आप जिस टॉपिक के क्वेश्चन बोलेंगे, साइंस के, आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताना आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र राइट आंसर है। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 जो है ये आपका कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम हृदय राइट आंसर है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी आपकी 1973 में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है क्या? एचआईवी जो है ये सर्वाधिक नष्ट करता है आपकी टी कोशिकाओं को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी टी कोशिकाएं राइट आंसर है। दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन आपका हो जाता है आवृत्त बीजी पौधों में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आवृत्त बीजी पौधे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य की खोज की गई थी आपकी वांगो वॉन मॉल के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वांगो वॉन मॉल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस आपका मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 25 अप्रैल राइट आंसर है। भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो भोजन पत्र जो आपका प्राप्त होता है राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका ये बैट्यूला की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बैट्यूला की छाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशनवाद के जनक हैं। तो म्यूटेशनवाद के जनक हैं आपके यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा म्यूटेशनवाद के जनक के लिए? ऑप्शन नंबर डी डी ह्यूगो डी ब्रीज। ऑप्शन नंबर डी ये म्यूटेशनवाद के जनक कहे जाते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहा जाता है आपका स्टीफन हेल्स को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी स्टीफन हेल्स राइट आंसर है। एनाटॉमी विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसमें हम प्राणी और पौधों की रचना का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मिर्गी एक बीमारी है। तो जो मिर्गी है ये आपकी स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी स्नायु प्रणाली की बीमारी राइट आंसर हो जाएगा। एवोग्रेडो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोग्रेडो संख्या जो होती है 6.023 गुण 10 के ऊपर 23 ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। दूरी मापने की इकाई क्या है? तो दूरी मापने की इकाई राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। दोस्तों आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू तैयार किए हैं। जो नए हैं बता दूं आपको 300 रुपए में 10,000 जीके के एमसीक्यू तैयार किए गए हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो 1,000 बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है, उनके लिए 99 रुपए में मिल रही है। ये सिर्फ 99 रुपए में 10,000 जीके के एमसीक्यू मिलेंगे आपको। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और ये पीडीएफ जरूर लीजिए, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो या आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हो या फिर शिक्षक पात्रता, जो भी एग्जाम आने वाले हैं आपको ये 10,000 क्वेश्चन जरूर फायदा करेंगे। तो जो जो नए बच्चे हैं चैनल से जुड़े हैं, स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 300 रुपए की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपए में मिलेगी। सिर्फ 99 रुपए में व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर में आपके 0.2642 गैलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी जो होता है इसमें 10 के ऊपर -15 की घात मीटर एक फर्मी बराबर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है अभी हाल फिलहाल में। लॉगरिदम के आविष्कारक कौन है? तो लॉगरिदम के जो आविष्कारक हैं वो हैं आपके जॉन नेपियर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो वायुमंडल की आर्द्रता को हम मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हाइग्रोमीटर राइट आंसर है। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रम में होते हैं आपके 10 के ऊपर मीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 10 के ऊपर -10 की घात मीटर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है ये आपकी आंखों से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट ये आपका तांबे का खनिज है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी 6 लीटर रक्त राइट आंसर हो जाएगा। टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो टाका या सोल्डर ये आपका सीसा और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी टी सीसा या टिन राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस राइट आंसर है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो उस उपकरण को कहा जाता है आपका विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर राइट आंसर है। निम्न में से किस पदार्थ को जो है लगाने से रक्त का बहना रुक जाएगा? तो रक्त का बहना रुक जाएगा फेरिक क्लोराइड को लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हृदय का काम क्या है? तो हृदय जो है आपका इसका काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इससे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो पकने से पहले ही फल गिर जाएं, ऐसा ना हो उसके लिए ऑक्सीजन के छिड़काव से ऑप्शन नंबर बी पक जाते हैं फल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रेशम का कीड़ा जो है आपका अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का जो कीड़ा रहता है ये आपका प्यूपा, जब इसका जीवन चक्र में प्यूपा आता है चरण आता है तब वो वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो एक मानव निर्मित तंतु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रेयन एक मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन नंबर बी। वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट ये केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। तो उर्वरकों के अंदर आपका क्लोरीन नहीं होता, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फास्फोरस होता है, क्लोरीन नहीं होता। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो बीज की बुआई के समय नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा, नाइट्रेट राइट आंसर है। हर्बेरियम है तो हर्बेरियम जो है ये एक सूखे रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बटरवर्ड ये मांसभक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? सबसे पहले तंत्रिका तंत्र पर सर्पदंश का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो सबसे कम आग पकड़ने में आपका सूत, बाकी टेरिकॉट नायलॉन और रेयन सबसे ज्यादा। लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है ये प्राप्त की जाती है। तो लौंग प्राप्त होती है पुष्प कलिका से। ऑप्शन नंबर सी पुष्प कलिका राइट आंसर है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ इसको कहा जाता है आपका रेटिना। ऑप्शन नंबर बी रेटिना राइट आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इनमें से क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा सबसे लंबा नीली व्हेल या ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर ए। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट ये हृदय की चिकित्सा से संबंधित है, हृदय को जांचने के लिए। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो फेशियल हड्डियां मानव शरीर में जो होती हैं वो होती हैं आपकी 14। ऑप्शन नंबर डी 14 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका चरण सिंह। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चौधरी चरण सिंह राइट आंसर है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग जो स्थापित किया गया था यह आपका 1950 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1950 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम आपका कहलाता है रुद्रप्रयाग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो तीनों मंडल के बीच में जो संकीर्ण क्षेत्र रहता है उसको जैव मंडल कहा जाता है। हम अध्ययन भी करते हैं जैव मंडल के तहत। ऑप्शन नंबर सी जैव मंडल राइट आंसर है। लेशल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशल पत्तू ये संबंधित है आपका नागालैंड से। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी नागालैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनशाइन ये कहा जाता है आपका कोयला को। ऑप्शन नंबर ए कोयला राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की बाहरी परत को कहा जाता है आपका स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी स्थलमंडल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे आपके लाल मोहन घोष। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लाल मोहन घोष जी राइट आंसर है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक थे आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अबुल फजल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? तो मुगल साम्राज्य से नहीं है पूछा गया है। शेरशाह सूरी, इनका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह यह है आपकी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दिल्ली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे एम के गांधी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का स्थापन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है? तो बाणभट्ट ने कादंबरी का लेखन किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कादंबरी राइट आंसर है। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। कलहर ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया था, उसका नाम क्या था? तो कलहर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी आपकी राज तरंगिणी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राज तरंगिणी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जीत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अकबर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पर्युषण दैश समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो पर्युषण ये जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1857 की सिपाही विद्रोह उस समय हुआ था जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिन राइट आंसर है। मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पी असाधारण और दार्शनिक स्थल है। तो कर्नाटक में आपका हम्पी का विट्ठल मंदिर। ऑप्शन नंबर ए, ये वास्तुशिल्प का असाधारण और दर्शनीय स्थल है विट्ठल मंदिर। सिख धर्म के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु डैश ने संकलित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया था। ऑप्शन नंबर सी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी थी। कौन सी एक वस्तु इन 5 में नहीं है? तो कंघा, केश और कड़ा है। कील इन 5 वस्तुओं में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कील नहीं है। जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। वो कौन से नंबर के मुगल सम्राट थे? तो जहांगीर चौथे नंबर के मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर सी, चौथा नंबर राइट आंसर है। अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता, अब जिसको कोलकाता बोला जाता है, में कब हुआ था? तो अरविंदो घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? तो लॉर्ड कर्जन का संबंध है बंगाल के विभाजन से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बंगाल का विभाजन राइट आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया? तो उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो पाइराइट को मूर्खों के सोने की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा ये यूरेनियम की खान है, यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री है, शिवालिक है, हिमाचल भी, हिमशिखा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा के सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? तो लोकसभा में सीटों के जो आरक्षण की बात की गई है, ये की गई है आपके 330 में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अनुच्छेद नंबर 330 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के
निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में निहित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अनुच्छेद 123 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है आपका अनुच्छेद 279 ए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, 279 ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बन पाए? तो भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बन पाए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी। बाकी वीवी गिरी जी, बीडी जत्ती और जाकिर हुसैन जी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। गुलजारी लाल नंदा जी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। अंतर संसदीय संघ आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आईपीजी का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष राइट आंसर है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए डैश का अधिकार है। तो 21 ए में दिया गया है आपका शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, शिक्षा का अधिकार राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया? तो संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि को अनुच्छेद 3431 में अपनाया गया, 343 एक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की बात हो रही है तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद, वो है आपका अनुच्छेद 161। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 161 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 109 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, यह दिया गया है 348 एक में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 348 एक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? सबसे पहले राज्यसभा गठित की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका 1952 में। ऑप्शन नंबर ए, 1952 में सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत के अंदर 23 मार्च को बनाया जाता है आपका शहीद दिवस। ऑप्शन नंबर सी, शहीद दिवस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो अकबर के मृत्यु के बाद, अकबर के बाद हाँ, सत्ता संभाली थी सलीम ने मृत्यु के बाद, तो जहांगीर को सलीम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर को सलीम जो है बचपन का नाम था उनका, जिनको विश्व विजेता भी कहा गया बाद में। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर डी, अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो विक्टोरिया मेमोरियल ये आपको पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।